साथियों नमस्कार। मैंने काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाया है। साफ जाहिर है कि इस व्यस्त भरी जिंदगी में जब आदमी खाली रहता है तभी वीडियो बनाता है। आज मैं विवाह के संबंधित जो वीडियो बनाए हैं उसी सिलसिले में आगे बढ़ता हूँ। आज का विषय है विवाह के पूर्व डॉक्टरी परीक्षण रिपोर्ट, यानी आदमी के स्वास्थ्य की रिपोर्ट के संबंध में कहना चाहता हूँ। आजकल लोगों की विवाह काफ़ी उम्र के बाद में होता है और कई लोग एक दूसरे का वर का हो या वधू का हो मेडिकल रिपोर्ट जानना चाहते हैं। ऐसे तो परिचय में बायोडाटा में बाकायदा ब्लड ग्रुप वगैरह का उल्लेख किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोगों का मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं। मेरे दृष्टिकोण से ये उचित नहीं है और इससे मैं सहमत भी नहीं हूँ, लेकिन अब लोगों की सोच है, उसको तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति, निरोगी व्यक्ति की शरीर की चमक, शरीर की बनावट, उसकी एक्टिविटी, इन सारी चीज़ों से जाना जा सकता है। लेकिन ठीक है, आज देखते हैं लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं बजाय लड़के के हैं, और लड़के लोगों का रहन सहन और लड़कियों को भी रहन सहन में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। आज लोग नशेबाजी बहुत करते हैं। छोटे से छोटे नशा हो चाहे बड़े से बड़े नशा हो, नशा तो नशा होता है, चाहे तंबाकू का नशा हो, गांजा का हो, शराब का हो, और विभिन्न तरीक़ों से लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं। और एक नई बात नहीं है, यहाँ 95% लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं, ये मानकर चलिए, क्योंकि किसी न किसी रूप से वो किसी नशे का उपयोग करता है। तो कई लोगों को हम देखे हैं कि विवाह के पूर्व ये जानना चाहते हैं कि उसकी शारीरिक स्वास्थ्य कैसी है, और जागरूक लोग को ये होना भी चाहिए कि हमारे बनने वाले पार्टनर या पत्नी या पति शारीरिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं और मानसिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं। लेकिन ये सब चीज़ें आवश्यक भी प्रतीत होता है, क्योंकि हमको उनके साथ में रहना है, उनके हर चीज़ को समझना है, और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर शरीर ही रोगी हो तो दूसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है आप जान सकते हैं। तो इसलिए हम विरोध भी मुखर नहीं कर सकते कि शादी के पूर्व शरीर का परीक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, आज की व्यवस्था में कोई आदमी स्वस्थ नहीं है, ना आपको शुद्ध हवा मिल रहा है, ना शुद्ध पानी मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में पूर्णतः स्वस्थ रहना असंभव है। लेकिन किसी किसी को असाध्य रोग होता है जिसका इलाज नहीं होता है, या कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित होता है जो अनुवांशिक होता है, जो लोगों को बाद में कठिनाई पैदा करता है। तो यदि सहमत हो तो डॉक्टरी परीक्षण लोग करवाते हैं और करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से जो नीचे तबके के लोग हैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, और ना ही ऐसा सोचा जाता है, अपमानित महसूस किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं आजकल वीआईपी अलग से चैनल बनाए वीआईपी लोग विवाह करने के लिए, उसमें आपको पैसा देना पड़ेगा और वीआईपी से मुलाकात करके उनके साथ आपकी शादी फिक्स की जाएगी। तो ये सब बड़े लोगों की या बड़े सोसाइटी अपने आप को समझते हैं, उन लोगों की बातें हैं। तो मेरा मुख्य बात यही है, क्या विवाह के पूर्व शरीर का परीक्षण, डॉक्टरी परीक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसमें मेरा मत यही है कि आदमी को देखकर परख कर विवाह करना चाहिए, और मेडिकल परीक्षण करने से आदमी की जो कहना चाहिए प्रतिष्ठा में ठेस पहुँचता है, अपमानित महसूस करते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, आप अन्य तरीक़ों से भी परख सकते हैं, बिना डॉक्टरी परीक्षण के भी लोगों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए विवाह के बीच में गैप होना चाहिए, कम से कम 1 साल।
जैसे सगाई का जो हम रस्म रखते हैं उसका कारण यही है कि लड़की लड़का या वर वधू एक दूसरे को समझ सके, उसके घर वाले समझ सके, उसके व्यवहार को समझ सके, उसके बाद ही विवाह करना चाहिए। तो कोई डॉक्टरी परीक्षण करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब उनके पास जाएंगे, उनके साथ रहेंगे, कुछ पल बिताएंगे, तो आप उनके बारे में सब कुछ हासिल कर सकते हैं जानकारी। जो चीज़ अगर वो छुपाता है तो भी आपको पता चल जाएगा। तो मित्रों, आज मेरा जो विषय था, विवाह के पूर्व क्या डॉक्टरी परीक्षण कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, इन बातों पे मेरी राय है बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, बल्कि सगाई के पहले मतलब सगाई के मतलब शादी के पूर्व सगाई करना चाहिए, इस बीच में एक दूसरे की जानकारी करना चाहिए। इस पर सहमत हूँ। तो मित्रों, जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं उन्हें मेरी गुजारिश है, यदि वीडियो से अगर थोड़ा बहुत भी लाभ मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इनको शेयर कीजिए, ताकि मेरी जो जानकारी है लोगों तक पहुंचे और उनका लाभ उठाए। नमस्कार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।